पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। जब तक शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं, उन्होंने पाकिस्तान को अपने पास फटकने तक नहीं दिया और भारत के करीब बनी रहीं। हाल ही में जब पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची से चला कंटेनरों से लदा एक कार्गो जहाज बांग्लादेश के चिटगांव पोर्ट पर देखा गया, जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच व्यापार और समुद्री रिश्ते मजबूत होते नजर आ रहे हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद से ये दोनों देशों के बीच पहला सीधा समुद्री व्यापारिक रिश्ता है। ये पाकिस्तान के लिए एक अहम कदम है, खास तौर पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के हटने और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई सरकार के आने के बाद। सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ अपनी बैठक में आपसी सहयोग को फिर से जिंदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया था। तकरीबन 53 साल बाद बांग्लादेश के सबसे बड़े बंदरगाह पर पाकिस्तान के जहाज ने लंगर डाला तो दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लेकिन इन दोनों पड़ोसी देशों की बढ़ती नज़दीकी ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद ये पहला मौका है जब दोनों देशों के बीच सीधा समुद्री रिश्ता कायम हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान से बांग्लादेश को होने वाला आपसी व्यापार सिंगापुर या श्रीलंका के जरिए हुआ करता था, लेकिन आखिर अचानक पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ये नज़दीकियां क्यों बढ़ने लगी हैं, इसे लेकर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। अब पहले ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जहाज़ के बांग्लादेश के बंदरगाह पर होने का क्या मतलब है। MV युआन शियान फाझोंग नाम का जहाज़ 13 नवंबर को बांग्लादेश के बंदरगाह पर पहुंचा। इसमें लदा पाकिस्तान से लाया गया माल उतारने के बाद ये जल्द ही वापस रवाना हो गया। बंदरगाह के अधिकारियों के मुताबिक 182 मीटर लंबा ये जहाज़ पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात से सामान लेकर चिटगांव बंदरगाह आया था। इसमें बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल और बुनियादी खाद्य सामग्री शामिल थी। ढाका ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक 115 कंटेनरों में लाई गई इस शिपमेंट में सबसे बड़ा हिस्सा सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश का था, जिसका इस्तेमाल कपड़ा उद्योग में किया जाता है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ ने इस पर कहा कि सीधा शिपिंग रूट क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है। ये पहल मौजूदा आपसी व्यापार को तेज करेगी और दोनों पक्षों के कारोबार के लिए नए मौक़ों को बढ़ावा देगी, चाहे वो छोटे व्यापारी हों या बड़े निर्यातक। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि ये पाकिस्तानी शिपमेंट तब पहुंचा जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सामानों पर आयात प्रतिबंधों में ढील दी है। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग से पहले बांग्लादेश का इलाका पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। इस युद्ध के नतीजे में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश वजूद में आया। 9 महीने तक चले मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान सेना के अत्याचार की यादें बांग्लादेश के लोगों के मन में गहराई तक बसी हुई हैं। पाकिस्तानी सेना के हाथों करीब 30 लाख लोग मारे गए और बेशुमार लोगों को अत्याचार झेलना पड़ा। इससे बचने के लिए लाखों लोग देश छोड़कर पलायन कर गए थे। बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में भूमिका की वजह से ज़्यादातर बांग्लादेशियों के मन में भारत के लिए खास जगह थी। नेहरू गांधी परिवार से शेख हसीना के भी रिश्ते नज़दीकी और पारिवारिक थे। फिर शेख मुजीब की हत्या के बाद साल 1975 में उन्हें दिल्ली में शरण दी गई थी। लेकिन बांग्लादेश में एक तबका ऐसा भी था जिसे हसीना की भारत से बढ़ती नज़दीकियां पसंद नहीं थीं। इसी वजह से आगे चलकर वहां भारत विरोधी अभियान शुरू हुआ। बीते अगस्त में एक भीड़ ने ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी थी, जो वहां करीब 5 दशकों से भारतीय सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा था। अब हसीना के सत्ता से हटने के बाद देश में पाकिस्तान समर्थक जमात इस्लामी की स्थिति
काफ़ी मजबूत हो गई है। ये संगठन 1971 में पाकिस्तान के साथ और अलग बांग्लादेश के खिलाफ था। साल 1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता दी। बांग्लादेश के वजूद में आने के बाद से ही पाकिस्तान से उसके रिश्ते तनावपूर्ण रहे, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलते चले गए और दोनों देशों में व्यापार भी शुरू हुआ। अब पाकिस्तान के एक जहाज़ का बांग्लादेश में आना द्विपक्षीय रिश्तों में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। शेख हसीना की सरकार के दौरान बांग्लादेश और भारत की नज़दीकी बढ़ी, जबकि पाकिस्तान के साथ तनाव चलता रहा। 2022 में बांग्लादेशी सरकार ने चीन में निर्मित पाकिस्तान के एक नए फ्रीगेट वॉरशिप PNS तैमूर को चिटगांव बंदरगाह पर डॉक करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। इस जहाज़ को आखिरकार अपने पहले यात्रा अभ्यास के बाद श्रीलंका के एक बंदरगाह पर डॉक किया गया, जिसमें उसने कंबोडियाई और मलेशियाई नौसेनाओं के साथ युद्ध अभ्यास में भाग लिया था। साल 2004 में चिटगांव बंदरगाह पर एक जहाज़ से हथियारों की जब्ती हुई थी और इस दौरान चीनी गोला बारूद के तकरीबन 1500 बक्से जब्त किए गए थे, जिनकी अनुमानित कीमत $4.5 से $7 मिलियन के बीच बताई गई थी। दक्षिण एशिया में अब तक की इस सबसे बड़ी अवैध हथियारों की तस्करी का मास्टरमाइंड कथित तौर पर पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI को बताया गया था। 2023 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच व्यापार घटकर $800 मिलियन से नीचे आ गया था। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद दोनों देशों के बीच वीज़ा प्रक्रिया भी आसान हो गई है। सितंबर में इस्लामाबाद ने घोषणा की थी कि बांग्लादेशी नागरिक बिना वीज़ा शुल्क के पाकिस्तान यात्रा कर सकते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर इन दोनों देशों के बीच नज़दीकी बढ़ना भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है। साल 2004 में हथियारों की जब्ती के बाद से भारतीय अधिकारी चटगांव और मोंगला बंदरगाहों को जोड़ने वाले समुद्री रास्तों को लेकर ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक एक रणनीतिक जीत में भारत ने पिछले साल मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के ऑपरेटिंग राइट्स हासिल किए थे, लेकिन अब जब पाकिस्तान को चटगांव बंदरगाह तक पहुंच मिल गई है तो ये विकास क्षेत्र की भू राजनीति पर असर डालेगा, क्योंकि म्यांमार चटगांव के नज़दीक है। दरअसल साल 2021 में म्यांमार में उस वक्त गृह युद्ध छिड़ गया जब सेना ने तख्ता पलट करके लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया था। इस लंबे संघर्ष में अनुमानित 50,000 लोग मारे गए और लगभग 30 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा। ये भारत के लिए घुसपैठ और नशीली चीज़ों के व्यापार को लेकर चिंता का सबब बना हुआ है। शेख हसीना के साथ काम कर चुके किसी सूत्र के हवाले से द टेलीग्राफ ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि कुछ 40 फीट के कंटेनर पहले उतारे गए और स्थानीय पुलिस को सुरक्षा घेरा बनाने के लिए तैनात किया गया। ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। आप इस संभावना को नकार नहीं सकते कि गैर कानूनी चीज़ें बांग्लादेश में लाई जा सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं।